बेरोजगारी और महंगाई पर कुछ नहीं बोलते पीएम मोदी। झारखंड में प्रियंका गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा सोरेन को फर्जी केसों में जेल भिजवाया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार को झारखंड पहुंची। रांची एयरपोर्ट पर उन्होंने आदिवासी महिलाओं के साथ लोक नृत्य किया। इसके बाद उन्होंने गोड्डा और रांची में जनसभा को संबोधित किया। रांची के हाई टेंशन मैदान लोवाडी नामकुम में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संविधान ही आपको सारे अधिकार देता है, शिक्षा और आरक्षण का अधिकार देता है। आज जनता के सामने महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्याएं हैं। देश में बेरोजगारी चरम पर है। आज शिक्षित युवक बेरोजगार है। अगर इन सबको रोजगार मिल जाए तो हम चीन से मुकाबला कर सकते हैं। हर चीज महंगी हो गई है। जीएसटी से सभी परेशान हैं। हेमंत सोरेन को राहत नहीं, आज फिर सुनवाई। शीर्ष कोर्ट ने कहा निचली अदालत ने जमानत अर्जी खारिज की, हम कैसे दें। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने हेमंत के वकील से पूछा कि निचली अदालत अपराध का संज्ञान ले चुकी है। पहले हमें संतुष्ट कीजिए कि जब सोरेन का नियमित जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है तो उन्हें लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए हम कैसे अंतरिम जमानत दें। इस पर हेमंत के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से इन सवालों के जवाब के लिए बुधवार तक का समय मांगा। इसे बेंच ने मंजूर कर लिया। अब इस बुधवार को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि जिस जमीन पर कब्जे के आरोप में ईडी ने हेमंत के खिलाफ कार्रवाई की है वह जमीन सीएनटी एक्ट के तहत भूयहारी प्रकृति की है, जिसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती। इस जमीन की लीज राजकुमार पाहन के नाम पर है। इस जमीन पर बैजनाथ मुंडा और श्यामलाल पाहन भी अपना दावा कर रहे हैं। शाह पर टिप्पणी का मामला, राहुल को 11 जून को रांची एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर होने का आदेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समन जारी किया है। उन्हें 11 जून को कोर्ट में पेश होने को कहा है। राहुल गांधी को यह तीसरा समन है। इससे पहले उन्हें वर्ष 2018 और जनवरी 2023 में भी समन जारी किया गया था। भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने 2018 में यह केस दर्ज कराया था। यह आरोप था कि राहुल गांधी ने दिल्ली के अधिवेशन में अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। राहुल ने कहा था कि अमित शाह जैसे व्यक्ति भाजपा में ही अध्यक्ष बन सकते हैं, कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता है। सीएम चंपई सोरेन ने कहा बंद खदानों पर कुछ नहीं बोले पीएम, यह मजदूरों आदिवासियों का अपमान। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाटशिला के मऊ भंडार में आयोजित चुनावी सभा में एचसीएल की बंद खदानों पर कुछ नहीं बोले। यह मजदूरों और आदिवासियों का अपमान है। वहां सुरदा, राखा, चापड़ी, केदाडी सहित कई माइंस बंद हैं, पर पीएम एक शब्द भी नहीं बोले। न ही किसान, छात्रों व मजदूरों के हक की बात की। झारखंड में जब रघुवर दास की सरकार थी तब भी माइंस खोलने का कोई प्रयास नहीं हुआ। चंपई बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में इंडिग महागठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। चंपई ने कहा कि 10 सालों से केंद्र सरकार जुमलेबाजी कर रही है, एक भी काम नहीं किया जो जनता के बीच बता सके। झारखंड को केंद्रीय एजेंसियों का प्रयोगशाला बना दिया। ईडी, सीबीआई व आयकर विभाग केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। देश के कई राज्यों में भ्रष्टाचारी पकड़े गए जो भाजपा में शामिल हो गए, वे वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। हेमंत सोरेन को जिस जमीन के मामले में जेल भेजा गया है उस जमीन को कोई खरीद नहीं सकता और न ही नेचर बदल सकता है। 5 दिन की ईडी रिमांड पर मंत्री आलमगीर आलम, पूछताछ में पीएस बोला 92 करोड़ का टेंडर, मंत्री को 1.23 करोड़ कमीशन जाता था। टेंडर घोटाला मामले में मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट ने एक बार फिर 5 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। मामले की अगली सुनवाई पर 28 मई को होगी। दरअसल मंत्री आलमगीर आलम की कल रिमांड खत्म हो रही थी। इसे लेकर उन्हें ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी ने पूछताछ के लिए फिर से रिमांड देने की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने पूछताछ के लिए 27 मई तक समय दिया। ग्रामीण विकास विभाग में हुए टेंडर कमीशन घोटाले में
में चीफ इंजीनियर से लेकर मंत्री आलमगीर आलम तक 1.23 करोड़ रुपये का कमीशन फिक्स था। टेंडर से मिले कमीशन के रुपये बांटने के लिए सिंडिकेट के लोग कोडवर्ड का इस्तेमाल करते थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, झामुमो सरकार बनते ही झारखंड में शुरू हुआ भ्रष्टाचार का खेल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को धनबाद से भाजपा प्रत्याशी ढोलू महतो के समर्थन में सेक्टर 2 स्थित दुर्गा पूजा मैदान में चुनावी जनसभा की। केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताते हुए उन्होंने झामुमो और कांग्रेस पर हमला किया। दोनों पार्टियों को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि अगर राजनीति करनी है तो जनता की आंखों में आंखें डालकर करे, न कि आंखों में धूल झोंक कर। उन्होंने कहा कि झारखंड में झामुमो की सरकार बनते ही भ्रष्टाचार का सिलसिला शुरू हो गया था। मुख्यमंत्री की बात तो छोड़िए, उनके सहयोगियों के यहाँ से भी नोटों के पहाड़ पकड़े गए। मुख्यमंत्री की सह के बिना भ्रष्टाचार का खेल नहीं हो सकता। झामुमो कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचारियों को आश्रय दिया जा रहा है। कांग्रेस शासनकाल में ईडी और सीबीआई ने केवल 32 लाख रुपए जब्त किए थे, जबकि 2014 से पहले 32 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ था। कांग्रेस सरकार में ईडी सीबीआई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करती थी, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब तक 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका वापस ली। कोर्ट ने कहा, आपने जरूरी तथ्य छिपाए, प्रचार के लिए केजरीवाल का हवाला दिया था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 22 मई को सुनवाई की। कोर्ट ने हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल को फटकार लगाई। जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की वेकेशन बेंच ने कहा, ईडी ने मामले को लेकर चार्जशीट दायर कर दी है। इसका संज्ञान ट्रायल कोर्ट ले चुका है, लेकिन आपकी याचिका में यह तथ्य है ही नहीं। आपने तथ्य क्यों छिपाए? कोर्ट ने सिब्बल को वार्निंग दी कि अगर कोर्ट मामले के डिटेल में जाएगा तो इससे सोरेन को नुकसान होगा। हमें उम्मीद थी कि आपका मुकबिल स्पष्ट बातें बताएगा, लेकिन आपने अहम तथ्य छिपाए। मामले में कई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हो चुके हैं। आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। कोर्ट की फटकार के बाद कपिल सिब्बल ने कहा कि हम याचिका वापस लेते हैं। हालांकि उन्होंने अपने बचाव में कहा, हेमंत सोरेन जेल में है। उन्हें कोर्ट में दायर की जा रही याचिकाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। धनबाद संसदीय सीट भाजपा और कांग्रेस दोनों तरफ अपने ही नाराज, भीतरघात बन सकती है बड़ी चुनौती। नाराजगी दोनों तरफ, रूठने और मनाने का सिलसिला दोनों तरफ, भीतरघात की आशंका दोनों तरफ। धनबाद लोकसभा सीट में एक बार फिर मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। भाजपा में प्रत्याशी बदले जाने से पार्टी के अंदर कई चेहरे नाराज है, तो कांग्रेस में बड़े राजनीतिक घराने की बहू को टिकट देने से अन्य दावेदार भी खुश नहीं हैं। भीतरघात से निपटना ही दोनों दलों की सबसे बड़ी चुनौती है। वैसे यह चुनाव धनबाद सीट के कई मायने में अलग है। इस बार भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी धनबाद लोकसभा क्षेत्र के बाहर के हैं। दोनों प्रत्याशियों का यह पहला लोकसभा चुनाव है। दोनों की उम्र 50 साल से कम है। धनबाद सीट 2009 से भाजपा के कब्जे में है। 2019 में यहां से भाजपा ने झारखंड में सर्वाधिक वोटों से जीत पाई थी। तभी से धनबाद को भाजपा के लिए झारखंड की सबसे सुरक्षित सीट माना जाने लगा। भाजपा ने यहां राजपूत जाति के पीएन सिंह की जगह ओबीसी पर दांव खेलकर बाघमारा के विधायक ढोलू महतो को प्रत्याशी बनाया। ढोलू के नाम पर पार्टी में अंतर्कलह देखी जा रही है। अब भी पार्टी के कई नेता चुनावी जनसंपर्क से दूर है। इधर कांग्रेस ने भाजपा के ओबीसी पत्ते के खिलाफ अगड़ी जाति पर दांव खेला है। रांची एयरपोर्ट फ्री पार्किंग पर रोजाना हो रही बकझक, 10 मिनट में निकलने पर भी वसूले जा रहे 30 रुपये। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की नई पार्किंग व्यवस्था अब यात्री और पार्किंग संचालन के गले की फांस बन गई है। पिक एंड ड्रॉप में 10 मिनट की निःशुल्क व्यवस्था ने उलझा दिया है। यात्री 10 मिनट के नियत समय में ही जब एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो भी निकास गेट पर पार्किंग संचालक प्राइवेट वाहन से 30 रुपये चार्ज वसूल रहे हैं। वहीं पार्किंग संचालक की ओर से यात्रियों के परिजनों को कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट पर कोई भी सुविधा फ्री नहीं है। नतीजतन रोजाना बकझक की
स्थिति बन जा रही है। हद तो यह है कि 1 मई को एयरपोर्ट अथॉरिटी ने प्रेस रिलीज जारी कर रखा था कि पिक एंड ड्रॉप में 8 मिनट का समय बढ़ाकर 10 मिनट कर दिया गया है। हालांकि अब भी एयरपोर्ट परिसर में लगाए गए बोर्ड पर निजी वाहनों के लिए पिक एंड ड्रॉप का समय 8 मिनट ही दिखा रहा है। दूसरी ओर इस पूरे मामले पर एयरपोर्ट अथॉरिटी भी अपना पल्ला झाड़ने लगा है। कई दिनों से फोन करने के बाद भी एयरपोर्ट डायरेक्टर ने कॉल नहीं उठाया और न ही मैसेज का जवाब दिया। झारखंड के 19 जिलों में बारिश वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट। 23 से 25 मई प्रदेश में छाए रहेंगे बादल। 27 तक ऐसा ही रहेगा मौसम। मौसम विभाग ने झारखंड के कई जिलों में कल बारिश वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। इस दौरान तेज हवाएं चलने की संभावना जाहिर की थी। जिन इलाकों में बारिश का अलर्ट है उनमें उत्तर पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भाग का इलाका शामिल है। इसके अलावा प्रदेश के कई हिस्सों में बादल भी छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने जिन जगहों पर कल बारिश की संभावना जाहिर की थी उनमें पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, धनबाद के कुछ इलाके शामिल हैं। बारिश के बाद प्रदेश के तापमान में कमी देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री रह सकता है। इस बीच राजधानी रांची में बुधवार सुबह अचानक मौसम बदल गया था। आसमान में बादल छाए हुए थे।